डॉक्टर साहब, अभी तक आप पेशेंट देख रहे हैं, अच्छी खासी सुविधा आप यहाँ दे रहे हैं लोकल स्तर पे, तो आगे के लिए क्या प्लान है इसमें? पहले तो अभी तक जो हमने यहाँ पे आउटरीच ओपीडीज़ का जो सिस्टम स्टार्ट किया है पिछले 3 हफ्ते से 4 हफ्ते से, हर हफ्ते हम में से 2 डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर परवेज़ साहब आते हैं, हम आते हैं। कई सारे पेशेंट ऐसे हैं जो टाइमली हमने देखा कि मैनेज हो गए, कुछ पेशेंट ऐसे थे जो टाइमली हमने देखा कि डायग्नोज होके हमने रेफ़र कर दिए, टाइमली रेफ़र हो गए। जैसे रिसेंटली एक बच्ची थी, उसके सिर में चोट आई थी, तो ऐसे भी एक और पेशेंट थे जिनको इन्फेक्शन था, उनको भी रेफ़र किया था। तो ये चीज़ें हैं कि इलाज के साथ साथ टाइमली रेफरल, ये पहचानना पेशेंट का कि ये पेशेंट ख़राब हो सकता है, इसको किस टाइम पे रेफ़र करना है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और टाइमली रेफरल के साथ साथ टाइमली रेफरल के बाद जो वो फॉलोअप मैनेजमेंट है, जैसे जो पेशेंट करनाल जाते हैं फिर वहाँ से ठीक होके आते हैं, फिर यहाँ पे उनको कभी कभार दिक्कत हो जाती है बार बार करनाल जाने में, बार बार करनाल दिखाने में। तो यहाँ पे जो वो फैसिलिटी अब मिल रही है, जैसे डॉक्टर परवेज़ साहब आते हैं, मैं आता हूँ, तो उस वजह से काफ़ी बेनिफिशियल हमें लगा कि बहुत लोग आए, उन्होंने हमें थैंक यू बोला कि काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहा लोगों के लिए। अब इम्पॉर्टेंट बात ये है, जो जैसे आपने डॉक्टर नदीम साहब हमारे यहाँ ओपीडी स्टार्ट कर रहे हैं, जो डीएम गैस्ट्रो है, क्योंकि लिवर की बीमारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं और बहुत ज़्यादा ऐसे पेशेंट हैं गंगों में जो लिवर के मरीज़ है और सही से उनका इलाज नहीं चल रहा, कुछ लोगों का सही से डायग्नोज नहीं हो रहा, कुछ लोगों का पीलिया की वजह से लिवर ख़राब हो रहा है, सीएलडी हो रहा है, सिरोसिस हो रहा है। उस चीज़ के लिए डॉक्टर नदीम साहब आए हैं, वो अपना ओपीडी उनका हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर डे असाइन कर रहे हैं। और इसके साथ साथ और स्पेशलिटीज़ है, हमारे एमडी गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर साहिबा हैं, हमारे एमडी ऑर्थोपेडिशन डॉक्टर साहब हैं, और हमारे एमसीएच न्यूरो सर्जन जो सुपर स्पेशलिस्ट है न्यूरो सर्जरी में, स्पाइन के माहिर है, वो हमने प्लान किया है। वो नेक्स्ट वीक से यहाँ आएंगे। सैटरडे हम उनका ओपीडी रखेंगे, सैटरडे को वो यहाँ आएंगे और अपनी सुविधाएं यहाँ पेश करेंगे और पेशेंट्स देखेंगे। तो ये चीज़ जो है मुझे लगता है बहुत बड़ा स्टेप होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का इस गंगों के लिए, कि वो इस जगह पे 1 नहीं 2 नहीं 5-6 सुपर स्पेशलिस्ट एक हफ्ते में भेज रहा है, इस वजह से लोगों को बेनिफिट मिले। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा स्टेप है, और ये स्टेप तब तक अधूरा है जब तक हमें आप लोगों का सपोर्ट ना मिले, क्योंकि हम सब लोग आपकी हेल्प करने आते हैं, और जब तक आप लोग हमें सपोर्ट ना करो, मुझे नहीं लगता ये स्टेप कामयाब रहेगा। तो आप सबका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, आप सबकी दुआएं हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ हम जब भी जो भी यहाँ पे फैसिलिटीज़ है ऐड करते जाएंगे, हम ये नज़र में रखते जाएंगे कि गंगों के लोगों को किस चीज़ की परेशानी और किस चीज़ की फैसिलिटीज़ की और कमियां हैं, और हम पूरी कोशिश करते जाएंगे कि आने वाले टाइम में इंशाल्लाह वो ऐड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नदीम अहमद है। मैं पेट और लिवर का स्पेशलिस्ट हूँ उजाला सिग्नेस हॉस्पिटल करनाल से। तो आपको अगर ऐसी दिक्कत जो मैं बोल रहा हूँ, अगर वैसी कोई प्रॉब्लम हो, जैसे पेट में दर्द, एसिडिटी की प्रॉब्लम, पेट में गैस, कब्ज़ का, काला पीलिया की प्रॉब्लम है, उसमें जो हेपेटाइटिस बी और सी, या शराब और शराब रिलेटेड की वजह से जो लिवर में प्रॉब्लम होती है, अगर ऐसे कोई आपको तकलीफ़ है, या उल्टी से खून आना, लैट्रिन से खून आना, या कहीं पे भी जैसे ज़ख्म होते हैं जहाँ चमड़ी में, उस अगर वैसी प्रॉब्लम है, आप मेरे ओपीडी में आ सकते हो। मैं यहाँ पे संडे मेरा ओपीडी होता है अल्फ़ा मेडिकेट सेंटर। तो हमारे पास जो यहाँ से भी बहुत लिवर के पेशेंट आते हैं जिनको काला पीले की प्रॉब्लम रहती है, अगर टाइम पर उनका इलाज होता है तो उनमें बहुत चांस होता है इम्प्रूवमेंट का, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो हमारे पास आते हैं उनको ऑलरेडी एडवांस लिवर डिजीज़ होती है। तो उसमें फिर जैसे जितना ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है, ज़ाया होता है, उसके बाद फिर कम चांस ऑफ सर्वाइवल रहता है। हाँ, अगर ऐसे जैसे किसी को शराब की वजह से, वैसे भी फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है, अगर वैसे भी लिवर की कोई प्रॉब्लम होगी तो आप यहाँ ओपीडी में मुझसे मिल सकते हैं।
फिर बाकी जैसे जो टेस्ट है हमारे पास जो अवेलेबल हैं यहाँ, बेसलाइन टेस्ट जैसे लिवर फंक्शन टेस्ट, बाकी जो हम बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन करते हैं वो फैसिलिटीज़ यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है। हाँ, अगर उसकी, क्योंकि अगर टाइम पे किसी चीज़ का इलाज होता है तो चीज़ें बढ़ने से रुक सकती है। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट जैसे लिवर के पेशेंट्स आते हैं तो उनको ऑलरेडी एडवांस लिवर डिजीज़ होती है, जिसमें फिर चांसेस ऑफ जो दवाई से हम कंट्रोल कर सकते हैं लिवर की प्रॉब्लम, वो बहुत कम चांस होता है, क्योंकि मेजॉरिटी जब पेशेंट को लिवर एडवांस्ड प्रॉब्लम होती है उसमें खाली लिवर ट्रांसप्लांट एक ओनली ऑप्शन रहता है। हाँ, बट अगर अर्ली हम किसी पेशेंट को डिटेक्ट करते हैं, किसी को लिवर किसकी बीमारी किसकी वजह से है, उसमें हमारे पास अवेलेबल ट्रीटमेंट होते हैं, जिसमें फिर चांस ऑफ जो लिवर ट्रांसप्लांट होता है वो बहुत कम होता है, क्योंकि लिवर ट्रांसप्लांट में बहुत ज़्यादा खर्चा यूजुअली आता है। इसके अलावा अगर कोई जैसे किसी को खून आता है लैट्रिन में या मुंह से खून आता है, अगर ऐसे कोई बीमारी में मुब्तला है तो वो आ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो सिग्नेस में फैसिलिटीज़ है अवेलेबल, जैसे हम एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी कर सकते हैं वहाँ अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम किसी पेशेंट को है फर्दर एवेल्युएशन के लिए हम वहाँ भी उनको एवेल्युएट करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो है, जैसे किसी को पीलिया होता है, जो गॉल ब्लैडर जो ना पित्ते में पथरी होती है, यूजुअली स्टोन की वजह से जैसे पेट में सूजन आती है या कभी पीलिया होता है, वो भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है हमारे सिग्नेस में। जैसे अगर हमें ऐसा कोई पेशेंट आता है फिर अकॉर्डिंगली हम उनको वैसे मैनेज कर सकते हैं। जैसे वो हमारे पास एक फैसिलिटी होती है जिसको बोलते हैं ERCP, जो मशीन से हम यूजुअली ऑपरेशन नहीं करना पड़ता है, तो हम पथरी मशीन से ही उसे निकाल सकते हैं। सर, आपको इस तरह की फैसिलिटी अल्फा मेडिकल दे रहा है यहाँ पे, भविष्य में भी और भी बहुत सारी जब जैसे ज़रूरत पड़ेगी डॉक्टर्स लोगों की तो यहाँ पे बिल्कुल आगे भी तो इस सेंटर को ऑलमोस्ट 1 महीने से कम हमारे पास जो बेसिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल है वो तो होती है। जैसे हम लिवर फंक्शन टेस्ट करते हैं, कोगुलेशन प्रोफाइल, जो बेसिक इन्वेस्टिगेशन है हमारे पास, यहाँ किसी का कंप्लीट ब्लड काउंट या थायराइड प्रोफाइल करना होता है या इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, जो बेसिक फैसिलिटीज़ तो ऑलरेडी अवेलेबल है इस सेंटर में। तो अगर कभी जैसे किसी पेशेंट को एडवांस्ड ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है तो अकॉर्डिंगली जो ये सैटेलाइट OPD है उजाला सिग्नेस करनाल का, तो अगर वैसा हमें लगेगा तो फिर बाकी ट्रीटमेंट हम वहाँ पे भी कर सकते हैं। बट जो बेसिक फैसिलिटी जो मतलब पेशेंट का जो फर्स्ट लाइन जो कंटैक्ट होता है तो वो फैसिलिटी ऑलरेडी अवेलेबल है यहाँ पे। जैसे हम लिवर फंक्शन टेस्ट करते हैं या कोगुलेशन प्रोफाइल करते हैं, जो हमारे लिए बेसिक होता है वो तो अवेलेबल ऑलरेडी है इस सेंटर में। क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरी ये मैसेज है जनरल पब्लिक से कि अगर आपको कोई दिक्कत, जो मैंने ऑलरेडी इनमें से कोई, आप आ सकते हैं यहाँ पे अपना इलाज करा सकते हैं, क्योंकि कभी जब अर्ली स्टेज में कोई दिक्कत होती है आगे फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। अगर अर्ली स्टेज पे किसी प्रॉपर डायग्नोसिस एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलता है तो उसमें फिर जो इम्प्रूवमेंट के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, किसी को पेट में अर्ली अगर किसी को खून लैट्रिन से आती है या कभी हम कोई टेस्ट करते हैं हमें कोई एबनॉर्मलिटी लगती है, अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट या डायग्नोसिस है उसका फिर बहुत फ़ायदा होता है। नहीं कि हम उस स्टेज पे आ जाएं, जैसे हमारे पास यहाँ से बहुत पेशेंट आ रहे थे उनका ऑलरेडी एडवांस्ड, फिर चांसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट बहुत कम रहता है। सो अगर अर्ली डायग्नोसिस होगा, प्रॉपर ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट होगा तो बहुत सी चांस ऑफ इम्प्रूवमेंट है, जिससे पेशेंट का भी मतलब ज़्यादा चांस ऑफ सर्वाइवल रहता है।